नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना, गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। झारखंड में तपती गर्मी से अचानक थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी संभावना जाहिर की थी, लेकिन ये राहत लंबे समय तक नहीं रही। मौसम विभाग ने अभी 19 मई तक कई इलाकों में बादल रहने की और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अभी तपती गर्मी से बड़ी राहत नहीं मिल पाएगी। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 24 को सीएम हेमंत देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। 24 मई को मुख्यमंत्री 1633 पंचायत सचिवों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग के उप निदेशक संदीप दुबे के हस्ताक्षर से सभी जिलों के डीसी को जेएसएससी से प्राप्त अनुशंसा पत्र सौंपा गया है। गौरतलब है कि नियुक्ति के चयन की सभी प्रक्रिया 2019 में ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन तभी सरकार बदली और उनकी नियुक्ति अटक गई। रांची में देश के सबसे बड़े कोर्ट भवन का लोकार्पण, 24 को 3 दिन के दौरे पर झारखंड आएगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 24 से 26 मई तक झारखंड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह रांची में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन परिसर का उद्घाटन करने के अलावा ट्रिपल आईटी रांची के कॉन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। खूंटी में महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित करने, देवघर के बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने और रांची स्थित राजभवन में विशिष्ट जनों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की तारीख बढ़ी, 25 मई तक करे आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 2 मई से 15 मई 2023 ही निर्धारित थी, लेकिन लोगों की मांग पर नामांकन की तारीख 25 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मुलाकात में साथ मिलकर जनता के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने के लिए एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई। दुमका शहर की 252 कैमरे से हो रही निगरानी। झारखंड की उपराजधानी दुमका की निगरानी बेहद उच्च क्षमता वाले 252 सीसीटीवी कैमरे से होने लगी है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन के नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कुछ दिनों से शहरी क्षेत्र में लगातार गड़बड़ियां हो रही थी। वारदातों को अंजाम देकर लोग बच निकलते थे, लेकिन अब सीसीटीवी के चालू हो जाने से पुलिस को अपराध पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। पुलिस भी हर गतिविधि पर नजर रख सकेगी। जल्द घोषित होंगे झारखंड बोर्ड 12वीं साइंस 10वीं के नतीजे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जेएससी 10वीं 12वीं के परिणामों के घोषित होने का इंतजार रही है। छात्र छात्राएं जानना चाह रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर के परिणामों की घोषणा कब की जाएगी। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि झारखंड बोर्ड के परिणाम 20 मई को जारी किए जाएंगे। झारखंड में आईएएस के 224 पद स्वीकृत, सेवा में महज 164। राज्य में आईएएस अधिकारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो आईएएस अफसर के कुल 224 पद हैं। इनमें 184 आईएएस झारखंड कैडर के हैं। 184 में से 20 सीनियर आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। कुछ और अफसर भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन देने की तैयारी में है। वहीं झारखंड कैडर के 2 आईएएस अफसर पूजा सिंघल और छवि रंजन जेल में है। इस समय नव प्रशिक्षु आईएएस सहित 162 अफसर ही केवल राज्य में सेवा दे रहे हैं। दिल्ली में झारखंड भवन निर्माण का सीएम ने किया निरीक्षण, कहा किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया। भवन के सभी 7 फ्लोर का निरीक्षण करते हुए सीएम ने कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गेस्ट रूम, गवर्नर कमरा समेत अन्य स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों, सलाहकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। झारखंड के दूर दराज के गांव तक पहुंचेगी सरकारी बस, पैदल नहीं करना होगा सफर। झारखंड के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां बस की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। ऐसे में सरकार दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना को लेकर कई दौर की बैठक हुई है। राज्य सरकार ऐसे इलाकों की सूची तैयार कर रही है जहां जहां लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाना हो तो गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है।
झारखंड के राशन डीलरों का सरकार के पास 100 करोड़ रुपए बकाया। झारखंड के 25,000 से अधिक राशन डीलरों को कमीशन के रूप में मिलने वाली लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास बकाया है। राशन डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति किलो 1 रुपए कमीशन के रूप में राशि देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में बांटे गए राशन का कमीशन का भुगतान अब तक राशन डीलरों को नहीं किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय झारखंड दौरा 16 मई से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 16 मई से 4 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। ऐसे में सुबह करीब 10:30 बजे वो रांची पहुंचेंगे और यहां से लोहरदगा निकल जाएंगे। 16 से 19 मई तक लोहरदगा में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में वह सम्मिलित होंगे। आरएसएस के प्रथम व द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग देश में कई जगहों पर हो रहा है। राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड एससी में सुनवाई। आज अमित शाह पर की गई थी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट में आज यानी 17 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई होने वाली है। उन पर कांग्रेस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हाईकोर्ट इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर पहले ही रोक लगा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय पेश होंगे। झारखंड में दरबार लगाने के इरफान अंसारी ने दी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि झारखंड में करके दिखाइए तो जरा। आदिवासी और दलित लोग खड़ा हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बाबा सही है तो वो सभी धर्म का सम्मान करे। अपने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाए। ध्यान रहे कि बाबा के बिहार दौरे की झारखंड में भी खूब चर्चा है। बिहार से सटे कई शहरों के लोग इस दरबार में शामिल होने पहुंचे। बाबा के इस दौरे को लेकर राजनीतिक पार भी तेज है। सीआईपी कांके के 106वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे देश विदेश के 150 डॉक्टर। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित प्रसिद्ध अस्पताल केंद्रीय मनहर चिकित्सा संस्थान आज 105 साल का हो जाएगा और 106वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। इस अवसर पर सीआईपी कांके के परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृतकाल में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए इस बार के कार्यक्रमों को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ा गया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन की बढ़ी मुश्किलें। 25 मई को फिर होगी पेशी। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के जद में आए आईएएस अफसर छवि रंजन की मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि 25 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी। इस मामले में अदालत की ओर से अब अगली सुनवाई 25 मई को की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन ही आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने 4 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था। अपने अधिकारियों को भारत भेज रहे टेस्ला के एलन मस्क अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के अधिकारी जल्दी भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी के अधिकारी भारत की यात्रा पर क्यों आ रहे हैं और इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत में उनकी केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, जिसमें पीएमओ के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। सरहद तक बिछेगी रेल की पटरी, उरी में बनेगा रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर का उरी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के लिए जंग का मैदान रहा है, मगर इन दिनों उरी कुछ और ही वजहों से खबरों में बना हुआ है। दरअसल भारतीय रेल ने उरी को रेल का तोहफा दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक उरी को रेल से जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने भारत में लक्षित हमलों और घरों को गिराने की निंदा की। अमेरिकी विदेश विभाग ने अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाकर हमले, घरों को गिराने और भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों को दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। विदेश विभाग ने दुनिया भर में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति पर अपनी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा के वर्ष के दौरान कई रिपोर्ट को बहुत विस्तार से रेखांकित किया। इमरान खान के खिलाफ आर्मी चीफ के नए ऐलान से पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ महीने आर्थिक और सियासी मोर्चे पर भारी उथल पुथल भरे रही हैं। पिछले कुछ दिनों में तो ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जो पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। पाकिस्तान में पहली बार आवाम ने सेना को निशाने पर लिया है और उसके प्रतिष्ठानों पर हमला बोला। हालांकि यह मामला अभी थमा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उनके समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
बीजेपी प्रदेश कार्य समिति ने झारखंड में 14 लोकसभा सीटें जीतने का लिया संकल्प। भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक मंगलवार को रांची के महिलोग स्थित सरला बिरला स्कूल के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के 14 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प लिया गया। वहीं लोकसभा, विधानसभा और बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद स्थापित करने आज से 21 मई के बीच जिला कार्य समिति बैठक और कल से 24 मई के बीच विभिन्न मंडलों की कार्य समिति निर्धारित करने, देश में 1 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क करने समेत कई अन्य प्रस्तावों पर सहमति बनी। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 2 नए जज। कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी इन 2 नामों की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली है। कॉलेजियम ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। अगर सरकार इन 2 सिफारिशों को मान लेती है, 2030 में विश्वनाथन CJI बन सकते हैं। देवघर आने पर श्रावणी मेले में कांवरियों को नहीं होगी दिक्कत। इन 2 नदियों पर बनेगा पुल। कांवरिया पथ सुल्तानगंज दुमा के बीच बरुआ नदी और भागलपुर, अमरपुर, बांका SH-25 के ओढ़नी नदी पर उच्च स्तरीय RCC ब्रिज बनाने की स्वीकृति मिल गई है। हेडक्वार्टर के निर्देश के आलोक में पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल भागलपुर ने ओढ़नी नदी का न केवल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है, बल्कि इसे स्वीकृति के लिए भी भेज दिया गया है। मुंबई से गिरफ्तार गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को जल्द लाया जाएगा रांची। अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का सरगना अमन श्रीवास्तव मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। झारखंड ATS और मुंबई ATS के संयुक्त कार्यवाही में पुलिस को यह सफलता मिली है। गैंगस्टर अमन को जल्द रांची लाया जाएगा, इस बात की जानकारी पत्रकारों को पुलिस अधिकारियों ने दी है। अमेरिका ने पीएम मोदी के दौरे से पहले दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाकर हमले किए, घरों को गिराने और भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों को दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।